So students, today we will study about the kingdom Plantae. So आज हम Plantae kingdom के बारे में पढ़ेंगे. That what are the various subgroups included in in this kingdom Plantae, and what are the various subgroups? What types of the plants come in under this kingdom Plantae? So we will study. So प्रीवियस लेक्चर में जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो आपका जोलॉजी सेक्शन का सेकंड चैप्टर था. सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये आपका बॉटनी सेक्शन का सेकंड चैप्टर है किंगडम प्लांटे. सो एज यू ऑल नो किंगडम प्लांटे, आपको किंगडम प्लांटे के बारे में पता ही है. एनिमलिया किंगडम से एक स्टेप पहले प्लांटे किंगडम आता है. सो ऑल आर द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं, all are included in the kingdom Plantae, and they have very characteristic features. They appear green, they have cell wall made up of cellulose, eukaryotic cells. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं प्लांट्स जो जिनके दे हैव द डिस्टिंक्ट फीचर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अबव. जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई. सो इन सब चीज़ों और प्लांट्स जो प्लांटे किंगडम है इनमें यही फ़र्क है. सो प्लांटे किंगडम में भी अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं प्लांट्स की. ऑल आर नॉट सेम. सम आर लोअर प्लांट्स जो बहुत ही प्रिमिटिव हैं, कॉम्प्लेक्स्ड हैं. आप कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम के हैं. पहले टाइम पे प्लांट्स ऐसे हुआ करते थे. ठीक है, धीरे धीरे वो मॉडिफाइड हुए. जैसे एनिमल्स का मॉडिफिकेशन हुआ है ना, वी ह्यूमंस हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज एंड एप्स. किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं, वैसे ही लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म्स वाले प्लांट्स आ गए. जैसे आजकल जो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड, कॉम्प्लेक्स एंड परफेक्ट प्लांट्स. सो दिस इंक्लूड्स होल अबाउट द किंगडम प्लांटे. सो दिस इंक्लूड्स, इनमें एल्गी हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं, दे हैव टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अगर हम प्लांटे किंगडम का एक तरह से ऑर्डर देखें, हायरार्किकल ऑर्डर देखें, सो विल सी दैट दे हैव दैट एल्गी, वेरी सिंपल, प्रिमिटिव एंड एंशिएंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स which are known as the amphibians of the cycle. Then comes the pteridophytes, then gymnosperms, and then the perfect one, the angiosperms. एल्गी में भी क्या है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, जो मेन 3 एल्गीज हैं, क्योंकि उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. ग्रीन में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल. ब्राउन में ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट है, रेड में रेड पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस दी गई हैं एल्गी के ऊपर, बट सम परफेक्ट क्लासिफिकेशंस आर देयर. उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको भी लीवर वॉर्ट्स एंड मॉसिस में डिवाइड किया गया है. ठीक है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स लीवर वॉर्ट्स एंड मॉसिस. देन फर्न्स आर फॉर द टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स को हम फर्न्स भी कहते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आते हैं जैसे कि सीड विद द नेक्ड और सीड विदाउट फ्लावर्स. जैसे कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके जो कोई कवरिंग नहीं है, द सीड्स आर नेक्ड. ठीक है, जैसे कि अब एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स हैं, इनका जो सीड है, हमने कितना स्पेशल फ्लावर के एनक्लोज अंदर ओवरी और एंथर्स के स्ट्रक्चर रहते हैं. फिर उसके अंदर जाके फ्यूजन होती है, फिर अंदर सीड बनता है, फिर सीड फ्रूट के अंदर रहता है. सो दे आर कवर्ड विद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स. बट जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आप साइकास देख लें, पाइनस ट्री देख लें, पाइन ट्री जिसे हम चीड़ का पेड़ भी कहते हैं, जिसकी जो लीव्स हैं वैसे लगता है कांटे की तरह है, नीडल. सो वो आपका जिम्नोस्पर्म्स में आता है. वहाँ पे जो उसके बीच में कभी अगर आप देखें, काफ़ी बड़ा सा आपको सीडी सा एक स्ट्रक्चर सा दिखेगा, दैट शोज द नेक्ड सीड स्ट्रक्चर्स. और इनमें से भी बहुत सारे हैं कि जैसे कुछ प्लांट्स लैंड में हैं, कुछ नदी के किनारे होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं. सो इन सब का जो बेसिकली जितने भी ये हमने प्लांट्स पढ़े हैं अभी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स, ये सब आपके किंगडम प्लांटे में आते हैं. ठीक है, सो दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हम वन बाय वन सब पढ़ेंगे. दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं, सेल्स आर स्पेशलाइज्ड. ठीक है, हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. ऐसा नहीं है कि एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा.
ठीक है, और यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दे हैव। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है इनके फोटोसिंथेटिक रीजन्स में, ठीक है। दे अंडरगो द फोटोसिंथेसिस, देन दे आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज, ठीक है, और सेल्स मिलके टिश्यूज बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वैस्कुलर टिश्यूज भी हैं, ठीक है। जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट्स को छोड़ के जो कि काफ़ी प्रिमिटिव हैं, बाकी सबके पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स के पूरे शरीर में जो टिश्यू पानी देता है, सॉइल से लेके प्लांट के टिप तक इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जैसे कि यूकैलिप्टस है, ठीक है, सफ़ेदे का पेड़ है, कितना इट्स द लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। सो उसकी टिप से लेके उसकी जड़ से लेके उसकी टिप तक पानी पहुंचाना है। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर रिस्पॉन्सिबल। फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करेगा और जाइलम वाटर ट्रांसफ़र करेगा, एंड दीज आर द वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। सेल्स में क्या रहेगा? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, बिकॉज प्लांट सेल्स हैं तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो प्रेजेंट रहेगा। हमने ये प्रीवियस जब हमने सेल यूनिट किया था तो हमने देखा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, कि प्लांट में एक सेंट्रल बिग वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और सेल वॉल जो होती है काफ़ी रिजिड होती है और सेलुलोज की बनी होती है, और समटाइम्स दे हैव द सेंट्रियोल्स। न्यूट्रिशन जो है वो टिपिकली ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं ये। क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर दे प्रिपेयर देयर फूड ग्लूकोज। कुछ ऐसी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ना जो इंसेक्ट ईटर्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, सो दे एक्ट एज हेटेरोट्रॉफिक। और जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च और फैट की फॉर्म में रहता है, ठीक है, स्टार्च एंड फैट ग्लोब्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी होती है। जैसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें क्या होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रहेगी, जैसे सिंपल फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से हो गई, ठीक है, फिजन हो गई। सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं अगर प्रेजेंट हैं तो, और माइटोटिक स्पिंडल भी बनता है। हमने माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ा हुआ है कि माइटोटिक स्पिंडल क्या है। एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे अगर मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करेगा, फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा। सो दिस ऑल्सो अकर्स, और उस जायगोट से क्या बनता है? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ एम्ब्रियो बनेगा। बट एक्सेप्ट एल्गी जो कि सबसे लोअर फॉर्म्स है प्लांट्स की, उसको छोड़कर बाकी सभी एम्ब्रियो स्टेज शो करते हैं, ओके। एंड लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग हैप्लॉइड। लाइफ साइकिल्स में क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन अल्टरनेट करती है। जो गैमीटोफाइट है, जो गैमीट्स बनाता है वो हैप्लॉइड है, मीन्स सिंगल सेट होगा। और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन्स हैं जो स्पोर्स बनाती हैं, वही स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और गैमीटोफाइट्स बनाते हैं, वो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएंगे जो क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड होगा। प्लांट्स जितने भी हैं वो मोस्टली इमोबाइल रहते हैं, दे कांट मूव। एनिमल्स में लोकोमोशन है, मूवमेंट है, प्लांट्स में नहीं है। सो दे जस्ट गेट कनेक्टेड टू द सरफेस वेयर देयर आर, ठीक है, वो जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे उस सबस्ट्रेटम के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि रूट्स हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो फ्री फ्लोटिंग हैं फ्रेश और सी वाटर में, ठीक है, वहाँ पे फ्री फ्लोट करते रहते हैं। और कुछ जो हैं वो लैंड्स भी हैं, लैंड में रहते हैं, ठीक है, दे आर ऑन द लैंड और नियर द सी शोर। कुछ समुद्र के किनारे होते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्रीज वगैरह, आपको पता ही है। सो देयर बॉडी फॉर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है, उनकी बॉडी फॉर्म फिक्स्ड नहीं है। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं, अगर लोअर फॉर्म्स की बात करें, अगर एल्गी की हम बात करें, थैलस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी रूट्स लीव्स स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। अगर हम हायर फॉर्म्स की बात करें तो उसमें डिफ्रेंशिएशन रहती है, ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफिकेशन रहती है कि दे आर डिवाइडेड इनटू द ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स, ठीक है। सो बॉडी फॉर्म फिक्स्ड नहीं है। सो रिस्पॉन्सेज जो हैं, जिसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे बड़ी बात
क्या है कि कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बट प्लांट्स में ऐसा देखा गया नहीं है, वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता। और ग्रोथ जो है वो इंडेफिनेट है, थ्रू आउट द लाइफ जो है वो ग्रोथ होती रहती है और न्यू ऑर्गन्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स में क्या रहता है कि ग्रोथ इज़ लिमिटेड, इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स, मतलब यही चीज़ जो ग्रोथ है ना उनकी इंडेफिनिट ग्रोथ है, नो पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ की एक टाइम पे इतनी ग्रोथ होगी और रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स में द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स। और वो सिर्फ एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कि इस पूरे बायोस्फीयर में, इस पूरे ब्रह्मांड में खाना कैसे बनता है, अगर जो वेजिटेरियन डाइट है वो हम प्लांट से ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उन्हीं कोई बाकी एनिमल्स भी खाते हैं। सो दे आर द ओनली एंड सोली प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम में कि क्या क्या कौन कौन से किस तरह से डिवीजन हुई है और आगे किस तरह से सब ग्रुप्स आते हैं। सो प्लांट किंगडम में एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, दीज आर ऑल इंक्लूडेड। आपने आर एच बिटाकर की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें भी यही दिखाया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। सो वन बाय वन हम हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी में कैसे प्लांट्स हैं, ब्रायो में कैसे हैं, टेरिडो में कैसे हैं, जिम्नो में कैसे हैं और एंजियो में कैसे प्लांट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एल्गी। ठीक है, एल्गी जो वर्ड है ये एल्गी को कैरलस लीनस, जिन्होंने टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था, नामकरण दिया था हर एक जीव का कि इस तरह से होना चाहिए, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, वो है आपके कैरलस लीनस, सी लीनस। उन्होंने ये एल्गी का नाम डाला था, इसका मतलब है सी वीड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, सी में अनवांटेड प्लांट्स। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव, पुराने टाइम के, एंशियंट, दे आर नॉट मॉडिफाइड, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, परफेक्ट नहीं है, अपने आप में प्रिमिटिव है, पुराने पुराने टाइम पे जब सबसे पहले प्लांट्स जो इवॉल्व हुए थे दैट वर एल्गी। फोटोसिंथेटिक हैं, अपना फंक्शंस, अपना फूड प्रोसेस खुद बना सकते हैं। दे आर थैलॉइड। थैलॉइड का यहाँ मतलब है, दे आर वेरी टेक्निकल टर्म्स जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। थैलॉइड का मतलब है कि थैलस टाइप स्ट्रक्चर, जो रूट्स में, स्टेम में या लीव्स में डिवाइडेड ना हो। जैसे हम आमतौर पे कोई भी प्लांट देखते हैं तो वी सी कि नीचे जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। ठीक है, फिर तना आता है उसका, स्टेम और ट्रंक इन योर कॉमन वे, उसके बाद उसकी ब्रांचेस हैं और फिर लीव्स हैं, फिर फ्रूट्स निकलते हैं, ये सब होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है एल्गी में, दे आर जस्ट थैलस टाइप स्ट्रक्चर्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो यूनिसेलुलर ही हैं, कुछ केसेस में मल्टीसेलुलर हो सकते हैं बट दे आर नॉन जैकेटेड। ठीक है, उनके अराउंड कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जो उन्हें कवर करे, एंड आर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया कहा जाता है इन्हें। सो सबसे बड़ी जो इनको बात अलग करती है दैट दे डू नॉट शो एम्ब्रियो स्टेज। ठीक है, इनमें कोई भी एम्ब्रियो वगैरह नहीं बनता, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी देन इट इज़ थ्रू द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। सो वी विल स्टडी अबाउट द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। सो एल्गी आर द प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, पानी वाले प्लांट्स होते हैं ये। ठीक है, पानी में होते हैं, ये मैरीन वाटर में भी हो सकते हैं, यानी कि खारे पानी में भी, समुद्र के पानी में भी हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लेक्स और पोन्ड्स के मतलब उनमें भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने अक्सर कभी नोटिस किया होगा पानी के आसपास या हमारी कभी घर की छत की दीवारों पे, नीचे, या घरों पे कई बार ऐसे ग्रीन ग्रीन सी अजीब सी आउटग्रोथ हो जाती है। कई बार हम इसे सेल वॉल भी कहते हैं, हरा हरा सा आपको लगता है ऐसे। सो दे आर एल्गी, वो एल्गी ही हैं। सम आर टेरिस्ट्रल एंड ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, कुछ टेरिस्ट्रल फॉर्म्स भी हैं और वो नमी वाली जगह, मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करती हैं। और वैसे तो एल्गी जो हैं, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो बड़े स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगी, जैसे कुछ बनी ही इसलिए होती हैं कि वो हॉट, सबसे गर्म से गर्म इन्वायरमेंट में, हॉट स्प्रिंग्स में एग्जिस्ट करें, जिन्हें हम थर्मल एल्गी कहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे आइसबर्ग्स में, स्नो कैप्स में
जिन्हें हम क्रायोफाइट्स कहते हैं। और कुछ क्या करती हैं, कई बार दूसरे प्लांट्स पे, जैसे कोई बड़ा प्लांट है उसकी स्टेम में हल्की हल्की ग्रोथ हो जाएगी ग्रीन कलर की, उसे हम एपीफाइट्स कहेंगे। ओके। एंड कुछ एनिमल्स के ऊपर उनकी ग्रोथ हो जाती है, उन्हें हम एपीजूफाइट्स कहते हैं। और जब वो सिम्बियोसिस में रहती हैं ना, हमने पढ़ा था कि लाइकन्स में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई की आपस में बॉन्डिंग रहती है, एंड दे ग्रू बाय द बॉन्डिंग। सो अगर जब ऐसा होगा तो वो लाइकन्स कहलाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक एसोसिएशन रहती है। और उस एसोसिएशन में वो क्या करते हैं, दे गेट एसोसिएटेड एंड एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। जो एल्गी होगी वो फूड प्रिपेयर करेगी बिकॉज इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और जो फंजाई होगा वो वाकई मतलब काम करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और जितना भी सामान है वो इकट्ठा करके प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द लाइकन और सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सो जो एल्गी की प्लांट बॉडी है वो एक थैलस है। सबसे पहले इनको थैलोफाइटा में रखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके पहले इसको हम थैलोफाइट्स में थैलोफाइटा ही रखा गया था, इसका नाम थैलोफाइट्स बनाया गया था, पर बाद में इसे एल्गी का नाम दिया गया, दैट इज एल्गी। सो जो एल्गी का जो थैलस है वो बहुत सारी मतलब फिक्स्ड नहीं है, हर अलग अलग शेप पे थैलस का अलग अलग नाम है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि उसे हम पैल्मिलॉइड कहते हैं थैलस को, डैट कुछ एल्गी जो होती हैं उनके थैलस को हम कहते हैं पैल्मिलॉइड टाइप ऑफ एल्गी। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो गए होते हैं, बट उनका कोई भी फिक्स नंबर नहीं होता कि ये कितने हैं, तो उसे हम पैल्मिलॉइड कह देते हैं। अच्छा, कई बार वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एल्गीज इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, एल्गीज इकट्ठी हो जाएंगी, कॉलोनी बना लेगी, उन्हें हम सिनोबियल कहते हैं। उस एल्गी को हम सिनोबियल कहेंगे। उसमें क्या होता है कि जितनी भी कॉलोनी है या कॉलोनियल फॉर्म्स हैं उनका फिक्स्ड नंबर होगा, जितने भी हैं उस कॉलोनी में उनका नंबर फिक्स्ड होगा। समटाइम्स दे आर नाउन एज डेंड्रॉइड, उन्हें कई बार हम डेंड्रॉइड कहते हैं कि उनका शेप पता कैसे हो जाएगा, जैसे ट्री की शेप होती है ना, डेंड्रियॉन्स टाइप वैसे बन जाएगा। कुछ कई बार साइफोनेशियस कहा जाता है उनको, साइफोन ऐसे फिलामेंट्स ही बन जाएंगी, उन्हें हम सिनोसाइटिक भी कहते हैं। समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज फोलेशियस और फिलामेंटस, कि वो एक सेल्स जो जितने भी हैं शीट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। सो ये उनके डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे उनके डिफरेंट टाइप्स के नाम हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो उनका थैलस है, जितने भी फिलामेंटेशियस या फॉलेशियस वाली फॉर्म्स हैं ना, वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती हैं, और जिस चीज़ से वो अटैच रहती हैं उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। सो जितना भी एल्गी का जो थैलाई है थैलस है जो भी, वो एक्चुअली में एक म्यूसिलेज की लेयर से कोटेड रहता है। वो म्यूसिलेज की लेयर क्या करती है कि उन्हें डेसिकेशन से बचाती है, ड्राइनेस से बचाएगी। ठीक है, जिस एरिया में एयर है या कुछ भी ऐसा बाहरी इन्वायरमेंट से उन्हें बचाएगी। सो म्यूसिलेज क्या करती है, एल्गी को प्रोटेक्ट करती है जितनी भी एपिफिटिक ग्रोथ हो, और जैसे कि वाटर से पानी का लगना, जिससे वो डिके ना हो जाएं या उनके पार्ट्स इस तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, उससे उनको म्यूसिलेज बताएगी। ठीक है, या उनके ऊपर कोई अटैक ना कर ले। इनके पास जितना भी जैसे वैस्कुलर टिश्यूज़ की हमने बात की, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आपकी वाटर एंड फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इनके पास वो नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर एब्सेंट। जितनी भी जो इनका थैलस है, जितना भी इनका थैलस है वो पानी के साथ कंटैक्ट में रहता है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी है कि जितने भी लार्ज एल्गीज हैं, ठीक है, जिन्हें हम केल्प्स भी कहते हैं, उनके पास कुछ ऐसी लार्ज एल्गीज जिन्हें हम केल्प्स कहते हैं, उनके पास कुछ ऐसे कंडक्टिंग चैनल्स हो सकते हैं फूड के लिए। ठीक है, सो एक्सेप्शंस आर देयर। उसके बाद जितना भी मैकेनिकल टिश्यू है, जैसे कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, हम पेड़ की लकड़ी यूज़ करते हैं, कुछ हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ टिम्बर वाली लकड़ी होती है जो हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ जो वुड जो लैंड प्लांट से निकलती है, एल्गी के पास वो नहीं है। ठीक है, सो और पर उनका जो थैलस है, बिकॉज दे हैव थैलस टाइप स्ट्रक्चर, सो दे डोंट हैव वुड्स। ठीक है, उनसे लकड़ी नहीं मतलब निकाली जा सकती, और उनका जो थैलस है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल सा रहता है। एल्गी जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, दे हैव द फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो उनके अंदर प्रेजेंट्स हैं वो क्लोरोफिल हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, ये सब पिगमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट रहती है। एल्गी की जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो कुछ 3 टाइप से होती है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट से, बॉडी पार्ट से भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल मेथड से भी होती है। अगर वो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ दे आर रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिवली तो वो फ्रेगमेंटेशन से होगी, ठीक है। और अगर वो एसेक्सुअली कर रहे हैं तो वो या तो मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल स्पोर्स हो सकते हैं। स्पोर्स आर द एसेक्सुअल, एसेक्सुअली आप गैमीट्स कह सकते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। और अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें जिन्हें हमें गैमेटेंजिया भी कहते हैं, वो यूनिसेलुलर रहते हैं, ठीक है, और नॉन जैकेटेड रहते हैं, दे आर नॉट कवर्ड, एक्सपोज्ड रहते हैं वो। सो उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। एन आइसोगैमस में क्या रहेगा कि जो फीमेल, आइसोगैमस में क्या रहता है कि जो फीमेल, दोनों मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं वो दोनों की जो आकार हैं, जो शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो बराबर रहता है। एन आइसोगैमस में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का शेप, साइज, स्ट्रक्चर बड़ा हो सकता है। और ऊगैमस में क्या होता है कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर रहता है गैमीट का वो बड़ा होगा, ठीक है। और सबसे अलग बात, अगर आपको पूछे कि एल्गी में क्या फ़र्क है, सबसे अलग बात जो इन्हें बाकियों से अलग करती है वो है कि इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं प्रेजेंट, ठीक है। जाइगोट अगर बनेगा भी तो एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट नहीं रहती है। सो ऐसे कुछ फीचर्स हैं लाइक एम्ब्रियो स्टेज इनमें एब्सेंट है, ओके। थैलस स्ट्रक्चर है इनका, वुड इनके पास नहीं है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एल्गी को बाकी के स्ट्रक्चर से, बाकी के जितने भी प्लांट्स हैं उनसे अलग करती है। सो जो इनका लाइफ साइकिल है वो जो इनका मतलब जितना भी इनका लाइफ है थ्रू आउट द, जब से शुरुआती से लेके एंड तक, वो है इनका हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, ठीक है। हैप्लॉइड्स भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड्स भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड होके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने वाले भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। अगर हम एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एल्गी की क्लासिफिकेशन दी गई थी F.E. फ्रिस्ट ने 1935 में। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था, उनके नंबर के बेस पे, उनकी अटैचमेंट फ्लैजिला के साथ, उनके अटैचमेंट पे, ठीक है। मोटाइल सेल्स में फ्लैजिला किस मतलब तरह से अटैच्ड हैं, देन उनका थैलस स्ट्रक्चर के बेस पे, केमिकल नेचर कैसा है, उनकी पिगमेंट्स का, जो पिगमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, उनका रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है और उनका रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, कौन सा मेथड है और किस टाइप की वेरिएशंस वो शो करते हैं लाइफ साइकिल्स में। इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए उन्होंने 11 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया था, लाइक क्लोरोफाइसी, ठीक है, ग्रीन एल्गी, ज़ैंथोफाइसी, येलो ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, जिसे हम डायटम्स भी कहते हैं। डायटम्स कोई एक मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज़। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का ये एक तरह का आप एल्गी कह लीजिए, उनका ग्रुप है ये। नियर अबाउट 600 जेनरा और स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड इन डायटम्स। क्रिप्टोफाइसी है, डाइनोफाइसी है जिन्हें हम डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं, क्लोरोमोनोडाइस डाइनी है, देन वी हैव यूग्लिनॉइड्स जो हैं, फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी है, रेड एल्गी, मिक्सोफाइसी है या जिसे हम साइनोफाइसी भी कहते हैं, जिसमें जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो ये 11 क्लासेस थी जो कि F.E. फ्रिस्ट ने दी थी, जिस पे एल्गी को डिवाइड किया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सब क्लासिफिकेशंस जो हैं ये एल्गी को डिफाइन करती हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जब होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।